Hello everyone, my name is Raghav and I welcome you to my first podcast and talk show of my channel. Yes, it's going to be my first talk show. I'm very sorry for any faults or any audio disturbances which you find, and I'll hope that next podcast या talk show से ये अच्छे होने लग जाए, ठीक है? And I'm here with my page of facts, so it's going to be a very frank क्योंकि मैंने पहले से ही कुछ लिख नहीं रखा. It's all just on one go. एक सिंपल सा फ्रैंक सा टॉक शो होने वाला है on any various topic which I find interesting and I like to share it with you all. Okay, so let's just start with today's topic. But before starting, यार आप लोग बताओ केविंग कैसी लगती है? केविंग जो स्पोर्ट है, स्पेलंकिंग जिसको कहते हैं, स्पेलंकिंग भी कहते हैं. सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? सी केविंग फॉर मी पर्सनली इज लाइक वेरी वियर्ड स्पोर्ट एंड ऑल्सो आई फाइंड इट वेरी डेंजरस इन सम सॉर्ट ऑफ वे. क्योंकि केविंग होता क्या है यार, अ पर्सन गोज इन अंडरग्राउंड इन टू टाइट केव्स एंड टाइट होल्स, आई मस्ट से, एंड उसको बस उसमें मज़ा आ जाता है. ही हैज़ टू गो थ्रू सम पैसेजेस और पैसेज में जाना होता है और दैट्स इट, दैट्स द स्पोर्ट. बट कुछ लोगों को वो करने में बहुत मज़ा आता है. एंड सी आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग द स्पोर्ट इन एनी वे, बट येस फॉर मी पर्सनली आई फाइंड इट वेरी वियर्ड कि लोगों को वो करने में मज़ा आता है. कुछ होता होगा यार, मतलब उनको कुछ एड्रेनलिन रश मिलती होगी उससे, आई गेस. या सो केविंग का बात कर रहे हैं तो आई टेल यू अबाउट द स्टोरी ऑफ अ मैन विच इज़ इंडीड रियल. दिस इज़ अ रियल स्टोरी of John Edward Jones. So this first podcast is based on the man John Jones, and this incident, or I must say accident, took place in the year 2009. सो आज भी बहुत कम ही लोग होते हैं, मतलब बहुत कम लोग हैं जिसको इस जॉन जोन्स की कहानी पता होती है. एंड आई माई सेल्फ डिडंट नो दिस अ फ्यू डेज बैक until when I found it on YouTube recommended pages. कि एक दिन मैं ऐसे ही देख रहा था यूट्यूब और मेरे को दिख गया ये. सो आई वॉज वेरी fascinated and also very scared and felt sorry for John Jones because उसकी कहानी ऐसी है यार. वो आई जस्ट टेल यू इन शॉर्ट, वो एक आदमी था जो केविंग कर रहा था. ही गॉट स्टक एंड सैडली ही डाइड. एंड सी केविंग में इंसिडेंट्स हुए हैं, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, पर जॉन जोन्स की एक्सीडेंट जो थी, इट्स वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड एक्सीडेंट इन टर्म्स ऑफ गिविंग. बिकॉज इसमें ना ही उसकी गलती थी ना किसी की भी गलती थी. व्हेन देयर विद सम पीपल, पर गलती किसी की भी नहीं थी. इट वाज जस्ट वन स्मॉल, आई मस्ट, मतलब कुछ भी नहीं था यार, वो गलती किसी की गलती नहीं थी. एंड इनफैक्ट जॉन जोन्स वॉज नॉट लाइक सॉल, वो मतलब हम लोग के जैसा नहीं था. वो केविंग उसको आती थी, ही वॉज अ केवर, but still he got stuck in a tight cave and he just died there. So पूरा कहानी हम करते हैं and let's just discuss this show and let's just start today's talk show with this intro. Okay, so like I said before, ये साल जो है वो 2009 का है, ठीक है. ये 2009 में हुआ था ये एक्सीडेंट जॉन जोन्स का. और ये जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वो है नटी पटी केव्स. एंड नटी पटी जो है, सॉरी फॉर माई बैड प्रोनाउंसिएशन, जो नटी पटी है, इट्स नियर अ सॉल्ट लेक सिटी इन उटा. ओके, सो जॉन जोन्स जो ये जो एक्सीडेंट हुआ वो सैडली इट हैपेंड ऑन 24 नवंबर 2009 को स्टार्ट हुआ था. तो रात का समय था एंड जॉन अलॉन्ग विद सम फैमिली मेम्बर्स वेंट इनटू अ केव. एंड 25 नवंबर को जो था वो थैंक्स गिविंग था. सो जस्ट अ डे बिफोर दे वेंट इनटू द केव जस्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम. एंड सो ये मतलब देखो, मेरे को तो ये भी वियर्ड लगता है कि यार अगर आपको टाइम स्पेंड ही करना है सो यू कैन जस्ट स्टे एट होम और कोई और ही चले जाओ यार. पर केविंग करना, इट माइट बी अ वियर्ड फेटिश, और आई मस्ट से अ वियर्ड मतलब एक्टिविटी, बट स्टिल इट्स देयर चॉइस.
एंड आई एम नो वन टू कमेंट, बट इट्स माई ओपिनियन कि यार मेरे को तो अजीब लगता है केविंग, एंड दैट्स फॉर श्योर। ओके, सो लेट्स गेट बैक इनटू द स्टोरी कि वो थैंक्स गिविंग के एक दिन पहले जाते हैं, एंड देयर इंटेंशन वॉज दैट कि उनको बस छोटा सा केविंग करना है एंड वापस आ जाना है, जस्ट स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। बट उनको नहीं पता था कि ये जो केविंग करने जा रहे हैं कि दैट विल बी देयर लास्ट डे, जॉन जोन्स का लास्ट डे हो सकता है इस दुनिया में, एंड इट वॉज गोइंग टू बी अ लिविंग नाइटमेयर फॉर देम द नेक्स्ट फ्यू आवर्स और डेज। सो चलो जॉन जोन्स को शुरू करने से पहले एक और थोड़ा सा नटी पति के बारे में करते हैं। इसका नाम ही थोड़ा अजीब सा है ना, नटी पति, एंड दैट्स बिकॉज इसमें जो है ना, ये जो बना है केव, इट्स मेड ऑफ सॉफ्ट ब्राउन क्ले। सो इसके जो पैसेज है उसमें सॉफ्ट ब्राउन क्ले लगा हुआ है, और इसलिए उसका नाम ही नटी पति रखा हुआ है। आप समझ रहे हो ना, पति एकदम वैसा क्ले सा हो गया। और ये जो केविंग सिस्टम है, ये जो केव पैसेज बन रखे थे नटीपति, इट consisted of many rooms which were connected by narrow corridors. So अगर आप गूगल पे भी देखोगे, it's like a very weird and very large ecosystem made of many small rooms which are connected with small passages. So although कि मतलब दूर से देखने को लगता है कि यार इसको कोई बिगनर नहीं कर सकता है, but still it was considered best and very good cave system for beginners. And ये मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि it was such a weird and such a difficult passage, but still इसको beginners के लिए safe कहा गया था. But anyways, this is the fact which I found out, and I've also cited down all the links from which I have done my research. Okay, so you can check them out also after this talk show if you want to, because yes, I've read all these articles in the past few days और आई एम जस्ट शॉक्ड कि यार मेरे को इसके बारे में पहले पता भी नहीं था। ओके, सो लेट्स जस्ट कम बैक। सो यार नटीपति यही था कि बहुत सारे रूम्स थे अंडरग्राउंड, और नैरो पैसेजेस, नैरो कॉरिडोर्स से वो कनेक्टेड थे। और इसमें अगर आप मैप भी देखोगे, बहुत सारे अलग अलग डायग्राम्स में एक बिग स्लाइड करके कुछ दे रखा है, मेज करके कुछ दे रखा है। सो बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट केविंग सिस्टम्स फॉर बिगिनर फ्रेंडली केव बोला गया है इसको। बट स्टिल इसमें एक ऐसी एक्सीडेंट हो गई जिसके बारे में आज भी हम लोग बात कर रहे हैं और अभी भी बात ही कर रहे हैं। सो हाँ, और 1999 से 2004 तक कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था सिवाय एक के, जिसमें 2 बॉय स्काउट्स जो थे वो स्टक हो गए थे। बट वो प्रोफेशनली हैंडल हो गया था वो बात, इसलिए वो इतना कभी ग्लोबली बात नहीं हुई उसकी, बिकॉज दे वर रेस्क्यूड बाय प्रोफेशनल। हाउएवर ये जॉन जोन्स का जो केस है वो कभी बच नहीं पाया, एंड दैट्स व्हाई इट बिकेम सच अ ग्लोबल न्यूज़। ओके, सो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द एक्चुअल जॉन जोन्स स्टोरी। सो क्या हुआ, लाइक बिफोर थैंक्सगिविंग दे वेंट देयर विद द ग्रुप, एंड उस ग्रुप में 2 मेन लोग के बारे में हम बात करने वाले हैं, विच इज़ जॉन जोन्स और जॉन का ब्रदर विच वॉज जॉश। ओके, सो जॉश और जॉन जो थे वो दोनों सिबलिंग्स थे, बट दे हैड अ ग्रेट डील ऑफ केविंग एक्सपीरियंस। उनको केविंग करने में बड़ा ही मज़ा आता था, एंड इट इज़ सेड दैट दे वर केवर्स सिंस देयर चाइल्डहुड। सो ऑफकोर्स दे वर प्रोफेशनल, बट फिर भी वो इस सिचुएशन में पड़ गए जहाँ पर जॉन जोन्स को अपनी लाइफ खोनी पड़ी। एंड इट्स अ फैक्ट कि वो लोग कभी नटीपति केव्स में नहीं गए थे, सो इट वॉज द फर्स्ट टाइम ओवर देयर। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ ही गॉट स्टक, हाउ जॉन एक्चुअली गॉट स्टक इन द केव। ओके, सो एट 9 PM जॉन जो थे ही फाउंड टू अ एंट्रेंस ऑफ बर्थ कैनाल। सो ये जो पूरा सिस्टम था नटीपति का, इसके अगर आप डायग्राम देखोगे तो एक आपको दिखेगा बर्थ कैनाल कर भी एक जगह होती है। इट्स अ वेरी टाइटली नैरो कॉरिडोर जैसा होता है। यू कैन चेक इट आउट ऑन गूगल, एंड अ फ्यू लिंक्स विच आई हैव गिवन डाउन बिलो, दे हैव greatly explained it with diagrams and all those stuffs. Now it's a talk show, so I cannot show you the pictures,
but I can help you imagining it. Okay, so just consider a very tight and narrow corridor. Okay, so इसका नाम ही इसलिए बर्थ कैनाल रखा गया था बिकॉज इट वॉज वेरी टाइट एंड वेरी नैरो. सो जॉन जो थे उसको लगा कि उसको बर्थ कैनाल की एंट्रेंस मिल गई. सो एंड जॉन वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि ही कुड स्क्वीज इन wriggle in और कहीं ना कहीं से तो वो निकल ही जाएगा यार बिकॉज ही हैड गिविंग एक्सपीरियंस बट नॉट फॉर द नटी पटी केव. So he just went inside. He squeezed himself in and it's a very यार मतलब आप अगर यूट्यूब पे भी देखोगे ना बड़ा ही ग्राफिक कंटेंट जैसा लगता है मेरे को तो बिकॉज squeezing himself in caves and not knowing what is ahead. मतलब जॉन क्या सोच के अंदर घुसे हो गए आई डोंट सीरियसली नो. मेरे को सच में नहीं पता बट इट्स वियर्ड कि ही वेंट इनसाइड स्क्वीजिंग हिमसेल्फ इन. ही वॉज श्योर कि वो बर्थ कैनाल ही थी एंड ही न्यू दैट अगर बर्थ कैनाल थी तो वो कहीं ना कहीं तो निकल जाएगा. बट इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जॉन जो थे वो बर्थ कैनाल में थे ही नहीं. ही वॉज रिगलिंग डाउन अहेड इन अ वेरी वियर्ड एंड अनदर टनल विच वॉज नॉट बीन चार्टेड इन द ग्राफ्स. यस ये एक अलग ही हमको वो पता चला जब ये जॉन का हुआ था कि जो पैसेज में वो घुसे थे वो कभी ग्राफ में उसके मैप में कभी लिखा ही नहीं गया था एंड ही बाय मिस्टेकली गॉट इनटू द other corridor and considered it as the birth canal. So yes, it's a very unfortunate यार. मतलब वो जाना तो कहीं और जा रहा था चला कहीं और गया बेचारा. Okay, so yeah, the corridor was very small. He was squeezing himself in, thinking it was the birth canal, and then finally he got stuck. He got stuck in a very vertical passage. He was just a vertical, मतलब वो उल्टा था यार. अपने आप को उल्टा समझ लो vertically. He was just stuck like that. And just when he got stuck, उसको पता चल गया he was not in the birth canal, and he had done the worst mistake of his life which would cost him his life. वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था. तो जॉन ने अपने ब्रदर जॉश को बहुत ज़ोर से बुलाया एंड जॉश केम रनिंग. This all is I'm just reading it from some facts which I had written down. So yes, वो जॉश को उसने बुलाया था एंड जॉश केम टू नो दैट उसका भाई तो स्टक हो गया. उसने बहुत उसको कोशिश की पुल आउट करने की पर कुछ नहीं हो पाया. उसने सारे लोगों को बुलाया बट दे कुड नॉट इवन पुल हिम आउट बिकॉज जॉन जोन्स था ही गॉट स्टक इन सच अ वियर्ड एंगल कि उसको किसी भी गियर से निकालने के लिए उनके पास कुछ भी हिम्मत नहीं बची. वो उसे निकाल ही नहीं पाए एंड दे गॉट टू नो कि वो उनको प्रोफेशनल्स की हेल्प चाहिए थी. ना मिडनाइट हो गया था, सब जगह डार्क ही था एंड जॉन वाज स्टक वेरी in a very narrow passage and that too vertically inverted. So they knew that they needed professionals because now they were stuck in a very bad situation. और जॉन जोन्स को अगर नहीं निकाला गया it would be very fatal and could cost him his life also. ठीक है, तो उसका भाई जो जॉश था और बाकी लोगों ने रेस्क्यू वर्कर्स को बुलाया एंड इट्स अ वेरी सैड यार कि मतलब आप कुछ लोगों पे डिपेंड कर रहे हो कि वो आपको बचा लेंगे बट सैडली हमको मतलब सबको पता है कि ही कुडंट सर्वाइव अहेड बट स्टिल द वर्कर्स वर ऑल्सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट नाउ. जो वर्कर्स है इट्स रिटन इन द वेबसाइट्स एंड यूट्यूब स्टोरीज कि जब वर्कर्स जॉन के पास गए ही थैंक्ड हिम. ही वाज क्राइंग अ लॉट. ही थैंक्ड ऑल द वर्कर्स हु केम फॉर हिम एंड इट्स वेरी सैड. सो रेस्क्यू वर्कर्स ने तो अटेम्प्ट किया कि ड्रिल करके उसको निकाला जाए पर ऐसा नहीं कर पाए वो ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज. ओके, सो दे थॉट कि वाई नॉट पुल हिम आउट विद सम रोप्स एंड पुलिस सिस्टम्स. ओके, सो दे ट्राई टू पुल हिम विद पुलिस एंड ऑल दो स्टफ बट दे कुडंट पुल हिम आउट अगेन ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज क्योंकि सारे रोप्स फेल हो गए थे. And the single reason for this is because John was stuck in such a bad angle कि उसको निकालना एक तरीके से बहुत ही वो था, बहुत ही difficult. It was very sad and I recommend you all after this talk show or podcast
You should check out all the YouTube videos, and not all, some of the YouTube videos which actually show what happened, and they show it how vertically he was stuck in the caves. वो किस एंगल पे स्टक हुआ था और किस एंगल पे स्टक होने की वजह से it was like practically impossible to save him. So yes, due to technical issues, due to lack of technology, I must say, they couldn't do anything to help him. बट जबकि रेस्क्यू इट्स नॉट दैट कि कुछ भी नहीं हुआ था, वो एक दो ट्राई के बाद ही रुक गए थे. रेस्क्यू वर्कर्स ने अपना पूरा जान लगा दिया था उसको बचाने में, बट स्टिल कुछ नहीं हो पाया. एंड सी, जॉन वहाँ पर 19 आवर्स के लिए स्टक हो रखा था आफ्टर ऑलमोस्ट एन डे स्पेंट अपसाइड डाउन. Being upside down for that length of time is not a inconvenience, but it causes all the blood to pool in the head, where it can also cause death, and it also can cause blindness. यार मतलब आपको उल्टा कर दिया गया है. So just imagine ना, all the health consequences which can happen. And also he was unconscious for some time. He was also provided with water upside down, but frankly, consider yourself upside down for just 2 minutes and your head will you will start feeling dizzy. Of course, that's a fact. So John वहाँ पर पूरा एक दिन के बाद होने के बाद, he was just giving up hope, but all the rescue workers were saying, just keep hope, we are going to rescue you. But of course, this couldn't happen. So an escape from his confinement, medical attention, contact with his friends and family, all of these things were so close, they must have been so tangible for him. It was at this point that everything went wrong. As the rescuers hauled one more time on the rope, something gave way explosively. Now, this is the incident which I was talking about. The pulley and the rope system which they had put to pull out John failed. कुछ ऐसा टेक्निकल इशू हुआ कि एक्सप्लोसिवली सब कुछ बिखर गया. And the rescuer, which was closest to John Jones, was hit in the face and was briefly knocked unconscious. When he recovered, all he could see was dust and darkness. It took him several minutes for him to orient himself and work out of the terrible truth. John had slipped right back into the crevice from which they had been hauling him. तो जॉन जोन्स जितना भी देर ऊपर आया, वो उतना ही नीचे फिर से चला गया था. Only for the simple reason, technical issue, explosively कुछ फटा, and all their efforts had gone to vain after one full day of trying to rescue John. So what had happened? It's because of the technical issue. अगर मैं directly पढ़ूँ, so a stone arc around which the rope had been looped had shattered, and the nearest bolt had pulled out of the rock, creating slack in the rope and allowing John to fall. Right, that's the main reason कि जो पुली उन्होंने लगाया था, जो nuts के थ्रू उन्होंने वो नटी पति केव में लगाया था. If you remember, I told you कि it was softy clay सा material से बना हुआ था केव. So वो पुली को होल्ड ही नहीं कर पाया, which resulted in the rope coming out of the pulley and resulting John to go back into the crevice. So that's the exactly reason. Now, after he went back, after he was fallen, जब वो वापस गिर गया, जब जॉन जोन्स वापस गिर गया उस क्रेविस में, so the rescuers also tried to talk again to him, but this time they could not get any response and could hear that his breathing was labored and shallow. Desperate, they wriggled down into the narrow cave to try and loop another rope around his waist. But they became themselves stuck in the caves. A doctor was also escorted down into the caves to assist John. But the saddest news which anyone could hear that day was that John had passed away. The doctor declared John as dead. क्योंकि यार मतलब it was a very terrible
and very saddening situation to even think of it कि जॉन जोन्स जो थे वो पूरा दिन एक उल्टे पोजीशन पे वर्टिकली एक केव के अंदर स्टक थे विदाउट एनी फ्रेश एयर विदाउट एनी वन ही वॉज स्टक देयर ऑल अलोन and it will be a very terrifying situation even if you think of it. और अगर आप देखोगे यूट्यूब गूगल पे it's more even saddening to see how many efforts were put into it but still कुछ नहीं हो पाया था. Now he was declared dead at the midnight of November 25th, which was the Thanksgiving Day. His friends and family were devastated by the news. John was only 26 at that time, to be honest. He was 26, fit and healthy, and with a child on his way, his loss in a cave system considered relatively safe for beginners was a very big shock to the family and even to the whole world. And it was quickly determined that any operation to retrieve his body would be impossible and very dangerous because it was not considered safe to even blow and to use explosive to blow away the caves क्योंकि उसका और क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है वो सोचना ही बहुत ही मुश्किल था उन लोगों के लिए. दे न्यू कि अगर वो कुछ करेंगे सो इट विल बी डेंजरस फॉर एवरीवन अराउंड देम. So they thought, and it was John Jones' father himself who thought that they were extremely grateful for the workers who were trying to retrieve the body of John Jones. But he told everyone that they should just seal off the cave. उसको केव को बंद कर देना चाहिए और एक ऊपर टॉम्ब लगा देना चाहिए इन ऑनर ऑफ मेमोरी ऑफ जॉन जोन्स. सो वहाँ पर एक कॉन्क्रीट प्लग लगा दिया गया था. उसको बस पूरा बंद कर दिया गया था. वो केव आज तक बंद है और इट्स अ लिटिल फ्राइटनिंग टू नो कि अभी तक उसकी बॉडी वहीं पर एक ही पोजीशन पे अभी तो डिकम्पोज हो गई होगी आई थिंक सो पर ही वॉज स्टिल देयर इन दैट पोजीशन एंड इट्स वेरी सैडनिंग फॉर एनी वन टू हियर दिस स्टोरी. ठीक है सो दैट्स जॉन जोन्स की ये कहानी थी and he was an exceptional young man as per reports say. He lost his time way before anyone. He was memory उसकी पूरी मेमोरी वहाँ पर स्टोर हो गई थी. वहाँ पर एक टॉम्ब अभी भी लगा हुआ है और वो नटी पति केव उस समय से पूरा शट डाउन कर दिया गया. आज तक उसके बाद कोई भी नहीं गया है. सो यस आई नो थोड़ा बीच बीच में मेरी आवाज़ भी हकला रही हो गई है वो सब. बट यू कैन चेक आउट many YouTube videos, many Google resources which due to which I was able to make this podcast or talk show for approx 25 minutes, which I'm very grateful for YouTube and all these stuff. And before ending this talk show, you can also check out a movie. It's named as The Last Descent. It was released in 2016 और it's a very बहुत ही अच्छी मूवी है यार. इट्स टोटली बेस्ड ऑन जॉन जोन्स and how the rescue workers tried to help him. It's a Chadwick Hobson movie and it's a very good movie. It does not show what actually happened, but it relatively nearly shows कि क्या क्या हुआ था and कैसे John Jones lost his life. It's a very inspirational movie also and you must check it out. Okay, so yeah, that's it for today. I'll just stop by now. And if you're listening till now, I'm very thankful to you. Thank you so much for listening to my first podcast and taking out your time to at least listen to me. So I'll just stop by now. See you in the next episode of my talk show. And bye bye.